ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 480 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत् 2082 वैशाख कृष्ण पक्षः अमावस्या रविवारः अश्विनी नक्षत्रम उत्तरायणम वसंत ऋतु। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 30। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो हमारा यहाँ क्रम चल रहा है। भगवान हमें बता रहे हैं कि अनेक प्रकार से जो भगवान को आराधना किया जाता है, धर्म का आचरण किया जाता है, उस सब को आप ज्ञान यज्ञ बना सकते हैं। ये भगवद गीता का बड़ा एक सुंदर तरीका है कि कहाँ जो आप धर्माचरण कर रहे हैं, जो शास्त्र में कहा गया है, इस प्रकार आप कार्य कीजिए, जैसे अध्ययन कीजिए, स्वाध्याय कीजिए इत्यादि। हर चीज़ को आपने उसको ज्ञान यज्ञ बना देना है। कैसे बन जाता है वो ज्ञान यज्ञ? अगर हम जो भी क्रिया है जो हम कर रहे हैं उसको उस सारी क्रिया के जो कारण है, जगत का कारण, जगत की आत्मा, उसमें आहुति दे दें। ठीक है। इस प्रकार जब हम सारे अपनी क्रिया, जो वैदिक क्रिया है, जो हम यज्ञ कर रहे हैं यज्ञ पुरुष के अंदर, तो उसकी जो उपाधि है उस उपाधि को निरुपाधिक में प्रविलय कर दें, रिजॉल्व कर दें, घुला दें। कैसे? ये देख के कि यहाँ पर केवल आत्मा ही सत्यम है। ठीक है। तो इस प्रकार भगवान अनेक तरीके से हमें दिखा रहे हैं कि कैसे ज्ञान यज्ञ जो है वो सामान्य यज्ञ को ज्ञान में बदल देता है। अब आपको अच्छी तरह यज्ञ का प्रिंसिपल समझ में आ जाना चाहिए कि यज्ञ क्या है। ज्ञान यज्ञ, ठीक है। तो ज्ञान यज्ञ जो आप आहुति दे रहे हैं सामान्य यज्ञ में, वो आहुति अब क्या बन जाएगी? वो आहुति असत्य और सत्य का विवेक बन जाएगी। कैसे? जब हम यज्ञ में आहुति देते हैं तो हम कहते हैं क्रिया चल रही है, उसका एक फल आएगा। लेकिन यहाँ पर हम कैसे आहुति देते हैं? जैसे रस्सी में दिखने वाला सांप, तो आप सांप की रस्सी में आहुति दे दीजिए, तो क्रिया भी हो गई और अक्रिया भी रही। आपने विवेक से जान लिया कि वो सारा सांप जो दिख रहा है वो वास्तव में रस्सी है। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर भी कार्य को कारण के अंदर, लहरों को जल के अंदर आहुति दिया जाए। विचार कर रहे हैं तो विचार में जैसे जो अविद्या कार्य है, ठीक है, अज्ञान का कार्य, रिजल्ट ऑफ इग्नोरेंस,
तो रिजल्ट ऑफ इग्नोरेंस को हम फैक्ट में आहुति दे दें, ठीक है। इस प्रकार वो ज्ञान यज्ञ बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ कोई व्यक्ति आके कहते हैं जी हमने तो आज तक कभी रस्सी में सांप देखा ही नहीं, तो हमें ऐसी मिस्टेक होती ही नहीं है, इसका मतलब है शंकराचार्य जी झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब बताइए, क्या रस्सी में सांप देखना एक एग्जाम्पल है, एक इलस्ट्रेशन है? रस्सी में सांप का मतलब है कोई भी सत्य अज्ञान की दशा में उसका विपरीत ग्रहण होता है, मिस्टेक। अब उनके समय पर वो रस्सी और सांप का उदाहरण देते हैं, आजकल हम ना रस्सी देखते हैं ना सांप देखते हैं। तो आप कोई और भी मिस्टेक ले सकते हैं। हर समय एक वस्तु को अज्ञान के कारण कुछ और समझा जाता है, तो इसलिए उसको दिखा के कि जनरल मिस्टेक जो संसार में होती है उसको उदाहरण मान के कहा जा रहा है कि आत्मा के विषय में भी मिस्टेक हो सकती है। हम कभी सोचते ही नहीं कि मेरा अपने बारे में भी मिस्टेक है क्या, तो वेद में आके कहते हैं हाँ जी, आप अपने आप को जो देह समझ रहे हैं ये बिल्कुल ऐसा है जैसे रस्सी को सांप समझना। तो इसलिए कृपया ऐसा ना कहिए कि रस्सी में हम सांप नहीं समझते इसलिए शंकराचार्य जी रॉन्ग है। ये माने जैसे वर्ल्ड में, दुनिया में एक मिस्टेक हो जाती है, एक सत्य अनुभव में होता हुआ भी वो विपरीत, उस सत्य के विपरीत कुछ और समझ लिया जाता है, उसी प्रकार आत्मा जो है वो सत्य नित्य मुक्त आत्मा, कभी जन्म और मरण ना लेने वाला आत्मा, आनंद रूप आत्मा, अज्ञान के कारण जन्म और मरण को प्राप्त होने वाला देह समझ लिया जाता है, ऐसा, ठीक है। इसलिए अब यहाँ क्या किया जा रहा है कि एक जो वेद में ऐसा उपाय कहा गया है, इस प्रकार की क्रिया कही गई है, उसको यहाँ बताया जा रहा है। ये क्रिया कैसे अब वो यज्ञ बन जाएगा ये भगवान बताएंगे। देखिए, वो कहते हैं अपरे, कुछ और लोग हैं जो कैसे हैं, नियताहारा, अर्थात नियत आहारा, वो बहुत अपरे नियताहारः नियतः परिमितः। तो नियत का मतलब होता है परिमित, अर्थात सीमित, थोड़ा। तो वो जिस प्रकार हम लोग भोजन करते हैं कि अपने जब हम अपने भोजन जो है वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन वो जो इस प्रकार आहार का व्रत लिए रहते हैं वो बहुत सीमित थोड़ा भोजन करते हैं, और थोड़ा भोजन करने से उनका जितना, थोड़ा का मतलब क्या है, केवल शरीर की स्थिति मात्र, या जैसा शास्त्र में कहा गया है कि जिसको इस प्रकार प्राणों की जय करनी है वो प्राण, क्योंकि ये प्राण ही हमारे भोजन को पचाते हैं। सारा भोजन जो है, अन्न जो है वो प्राण से पूर्ण है, ठीक है। तो अन्न जो है उसको अन्नमय कोश कहते हैं। हमारा शरीर जो अन्न है वो वास्तव में सारा अन्न प्राण के द्वारा व्याप्त है, ऐसा कहा जाता है। तो प्राण जो हैं वो क्या हैं, तो वो कहा जाता है कि प्राण हमारे, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, सारा खून जो है घूमता है शरीर में,
और जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है सब कुछ पचता है, ठीक है। और इस प्रकार सारी की सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो प्राण के द्वारा चलती हैं। तो सारा शरीर जो है वास्तव में प्राण है। ऐसा तत्व विचार करने पर हम ये देखते हैं कि जितना अन्नमय शरीर है वो वास्तव में प्राण ही है, प्राण का ही विकार है। तो ये जो विशेष योगी हैं जो शास्त्र के बताए हुए इस विधि को कर रहे हैं, वो परिमित थोड़ा आहार लेते हैं और इसलिए उनको नियताहाराः कहते हैं। और वो क्या करते हैं, प्राणान प्राणेषु जुह्वति। तो वो जो है अपने प्राणों को प्राणों में, प्राणान माने वायु भेदान, जो वायु के भेद कहे गए हैं उन भेदों को प्राणों में वो हवन करते हैं। एक वायु भेद को दूसरे वायु भेद में आहुति दे देते हैं। अब ये प्राण भेद कौन से हैं? तो एक तो कहा गया है प्राण अपान व्यान समान उदान। ऐसा कहा गया है कि यह आयुर्वेद में भी आता है, वेद में भी आता है कि हमारे जो शरीर का सामान्य प्राण है वो 5 प्रकार के कार्यों में, शरीर में 5 प्रकार के कार्य करता है। तो एक तो है जो वायु हम नाक से बाहर निकालते हैं तो उसको प्राण कहते हैं। तो और तो ऊपर की ओर जाती है ये वायु, और दूसरी अपान जो नीचे की ओर जाती है। जब हम सांस लेते हैं तो सारी वायु जो नीचे की तरफ जाती है उसको अपान कहते हैं। इस प्रकार जो वायु सारे शरीर में व्याप्त रहती है, समानता सारे शरीर में वो व्याप्त है, उसको व्यान कहते हैं। और इस प्रकार जो सारे शरीर में जो नाभि के अंदर, नाभि गर्त में रहती है और पाचन क्रिया का काम करती है, उसको समान कहते हैं। और जो मुख के अधर नीचे के स्थान में रहती है और मुख में, नेत्रों में उसका प्रभाव रहता है, सारे वहाँ के जो मर्म स्थान हैं, उस मुख में रहने वाली वायु को उदान कहते हैं। तो यहाँ इसका विस्तार तो नहीं किया जा रहा है। तो ये जो प्राण अपान व्यान समान और उदान, ये 5 वायु के भेद हैं। तो ये सारे भेद जो हैं, ये योगी जो हैं, ये केवल योगी ही नहीं है, ये यज्ञ को जानने वाले हैं। अर्थात ये ब्रह्म ज्ञान, इसी पूजा को, इसी क्रिया को ये ब्रह्म ज्ञान बना देते हैं। कैसे? ये क्या करते हैं कि एक वायु को दूसरी वायु के अंदर ये हवन कर देते हैं। ठीक है? कैसे? ये वायु मिक्सिंग नहीं समझना, इसको याद रहे। आत्मा की उपाधि, ये 5 वायु जो हैं ये आत्मा की उपाधि है। इस प्रकार भगवान के सारे शरीर को, समष्टि शरीर को, व्यष्टि और समष्टि, सारे व्यष्टि शरीर को आपने प्राणमय कोश की तरह देखना है कि ये सब प्राण है, हनुमान जी। ठीक है? और प्राणमय कोश जो है उसके अंदर ये 5 प्रकार के भेद हैं। और ये प्राणमय कोश किसका उपाधि है? अंतरात्मा। तो आप एक, जैसे प्राण को अपान में जब होम करेंगे तो आप भगवान को, एक वायु को भगवान के 4 वायु के उसकी अगली वायु में होम कर दिया, माने जगत की आत्मा के अंदर ने इसको स्वीकार कर लिया
धीरे धीरे करते करते एक वायु को दूसरी के अंदर, दूसरी को तीसरी के अंदर, इस प्रकार करते करते सब कुछ ब्रह्म ही है। सारी वायु के भेद, सारा प्राणमय कोश ब्रह्म एव। इस प्रकार तो ऐसा हमने नहीं किया है, तो हम इसको नहीं जानते हैं, किंतु ऐसा वेद में है। शंकराचार्य जी यहाँ बता रहे हैं कि यस्य यस्य वायोः जयः क्रियते। तो ये योगी जो है, ये एक एक जो वायु के ऊपर अपनी जय कर लेते हैं, वो वॉलंटरी एक होता है, ये सारा इनवॉलंटरी फंक्शन है, अर्थात शरीर इसको अपने आप सर्कुलेशन ये सब करता है। लेकिन वायु का जय कर लेने से शायद ये आपके अधीन हो जाता है, या वायु के जय का अर्थ है कि एक वायु का दूसरे के अंदर प्रविलापन हो जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे वायु का प्रविलापन होता जाता है, यस्य यस्य वायुः जयः क्रियते इतरान वायु भेदान तस्मिन् तस्मिन् जुह्वति। तो उसमें उस वायु के अंदर बाकी वायु को होम करते जाते हैं, स्वाहा इति तत्र प्रविष्टाः एव भवन्ति, और वहीं स्थिर रहते हैं। इस प्रकार सारा प्राण जो है वो स्थिर हो जाता है। तो ये हम केवल इसी के कारण बता रहे हैं कि ऐसा लिखा है यहाँ, कैसे ये किया जाता है इसका हमें नहीं पता है, तो आगे पता चलेगा तो देखेंगे। ठीक है, तो इसको शंकराचार्य जी ने इतना ही बताया है। कुछ लोग इसको ऐसा बताते हैं कि ये जो कहा गया है, ये रामायण में दिए गए वायु के 7 भेद जो हैं उसके विषय में कहा जा रहा है। आपको वो भी दिखा देते हैं। ये देखिए, रामायण का बाल कांड है और 7चत्वारिंशत् सर्गः। ठीक है, और इसमें वो कहानी दी गई है कि कैसे जो दिति है, जो देवताओं की माता है, और अदिति देवताओं की माता है और दिति असुरों की माता है। तो दिति जो है वो उन्होंने अपने अंदर एक ऐसा गर्भ स्थापित कराया जो इंद्र को जीत लेगा। लेकिन इंद्र ने अपनी माता दिति की सेवा करते करते वो सेवा में रही, और जब अदिति ये जो दिति थी अपनी गर्भावस्था में थी, तो उनका सिर जो है उनके पैरों के साथ लग गया। वो ऐसे सोई कि उनका सिर, केश इत्यादि पैरों से लग गए, जिससे जो ये दोष है, ऐसा दोष हो जाने पर इंद्र ने उनके गर्भ को 7 हिस्सों में काट दिया। ठीक है, तो क्योंकि इंद्र नहीं चाहते थे कि उनके समान बल वाला असुरों में कोई पैदा हो, तो इसको द्वेष आदि नहीं समझना चाहिए। ये इसी प्रकार सृष्टि होती है। तो यहाँ पर ये एक कहानी है छोटी सी, इसको झटपट देख लेते हैं। इंद्र द्वारा अपने गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए जाने पर देवी दिति को बहुत दुख हुआ। वह दुर्धर्ष वीर सहस्राक्ष इंद्र से अनुनय पूर्वक बोली, देवेश बलसूदन, मेरे इस अपराध से इस गर्भ के 7 टुकड़े हुए हैं। तो उनको कहा गया था कि आपने कोई अपराध नहीं करना है। उनके पति जो हैं उन्होंने ऐसा कहा था, अगर आप अपराध नहीं करेंगे तभी आपके इस प्रकार पुत्र जन्म होगा, लेकिन अगर ये आप अपराध बीच में कर देंगी तो वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि ए इंद्र, आप इसके हेतु नहीं हैं, ऐसा होना था, मैं सावधान नहीं रह पाई, इसलिए मेरे गर्भ के 7 टुकड़े हो गए। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। इस गर्भ को नष्ट करने के निमित्त तुमने जो
क्रूरतापूर्वक कर्म किया है वह तुम्हें और मेरे लिए भी जिस प्रकार प्रिय हो जाए। तो यही जो गर्भ के 7 टुकड़े हुए हैं, लेकिन उससे ऐसा कुछ हो जाए कि हम दोनों का लाभ हो जाए, जैसे कि उसका परिणाम तुम्हारे और मेरे लिए सुखद हो जाए, वैसा उपाय मैं करना चाहती हूँ। मेरे गर्भ के वे 7 खंड 7 व्यक्ति होकर 7 मरुद के स्थानों का पालन करने वाले हो जाएं। ठीक है, तो वो 7 बन जाएं और वो 7 मरुद स्थान हैं, उनकी रक्षा करें, उनके देवता बन जाएं। तो बेटा, ये मेरे दिव्य रूपधारी पुत्र मारुत नाम से प्रसिद्ध होकर आकाश में जो सुविख्यात 7 वात स्कंध हैं उसमें विचरें। ठीक है, तो पूरे अंतरिक्ष में 7 वायु के स्कंद हैं, पॉइंट्स, ऊपर ऊपर ऊपर, जैसे एक गन्ने के ऊपर स्कंद होते हैं ऐसे। तो एक एक उत्तर उत्तर सूक्ष्म हैं। तो वो कौन से 7 हैं? तो वो कहते हैं ब्रह्मलोकम। तो वो जो 7 हैं उनके ये नाम यहाँ दिए गए हैं: आवाह, प्रवाह, सवाह, उद्वह, विवह, परिवह और परावह, ये 7 हैं। तो अब ये 7 कहाँ कहाँ रहेंगे? तो उन्होंने कहा ब्रह्मलोकम, ऊपर जो 7 मरुद बताए गए हैं वह 7 के गण हैं, तो वो 49 हो जाते हैं। हर स्थान में 7 रहेंगे। इस प्रकार 49 मरुद समझने चाहिए। इनमें से जो प्रथम गण है वह ब्रह्मलोक में विचरने और दूसरा इंद्रलोक में विचरण करे, और तीसरा महायशस्वी मरुदगण दिव्य वायु के नाम से विख्यात हो अंतरिक्ष में बहा करे। ठीक है, और सुरश्रेष्ठ तुम्हारा कल्याण हो। मेरे शेष 4 पुत्र, तो 3 तो हो गए, ब्रह्म, इंद्र और अंतरिक्ष। शेष 4 पुत्रों के गण तुम्हारी आज्ञा से समय अनुसार संपूर्ण दिशाओं में संचार करेंगे, तुम्हारे ही रखे हुए नाम से। तो जब उन्होंने गर्भ को तोड़ा था तो वो रोने लगे, तब इंद्र ने कहा माँ रुद, मत रो मत रो। तो जो नाम इंद्र ने ऐसा बोला माँ रुद, तो उन्होंने कहा इनका नाम जो है वो सबका नाम मारुत कहलाएंगे, तो मारुत नाम से ही इनकी प्रसिद्धि होगी। अब यहाँ पर अब हमें समझ में आ गया कि जो इसको साइंटिफिक तरीके से नहीं देखना कि कहाँ है इसका एविडेंस, कहाँ है। इसको ऐसे समझना है जैसे कि ये व्यापक भाव है, एक दूसरे का सत्यम है, इसीलिए उसका प्रविलापन हो सकता है। तो जैसे एक वायु का भेद है, जैसे वो लहर है, तो उसको व्याप्त और सूक्ष्म। तो ब्रह्मलोक जो होता है, ब्रह्मा जी का लोक, वो सबसे ज़्यादा सूक्ष्म है। उसके बाद इंद्रलोक उससे कम सूक्ष्म है। उसके बाद जो अंतरिक्ष में देवताओं का लोक है वो और कम सूक्ष्म है। और उसके बाद जो 4 दिशाएं हैं तो उसमें भी सूक्ष्मता इत्यादि। इस प्रकार सारी ये सृष्टि जो है वो जैसे रस्सी में सांप, रस्सी में सांप, रस्सी में सांप, अंदर 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 आप जाते जाएं। तो ये सूक्ष्मता है अंतरात्मा की तरफ जाना। ये कोई बाहर आपको स्पेस में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप अपने ही शरीर में अंदर की तरफ जाएंगे तो आपको ये सब जो है इस प्रकार, ये सब हम बाहर नहीं जाते, अंदर की तरफ जाते हैं। तो ये चारों दिशाएं की जो है उसको आप सूक्ष्म शरीर, जो स्थूल शरीर है उसको आप 4 वायु जो हैं उसको आप सूक्ष्म शरीर जो देवताओं का शरीर है
उससे व्याप्त देखेंगे, और उसके बाद मन इंद्र वो उससे ज़्यादा व्यापक है, उसके बाद ब्रह्मलोक जो अंदर बुद्धि है वो उससे ज़्यादा व्याप्त है। इस प्रकार उत्तर उत्तर जो है ये जो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि सब जो है एक एक वायु की जय होती जाए और आप अपने आप को अंदर प्रतिष्ठित कर लें। ठीक है, इस प्रकार तो ये एक एक का आप हवन करें कि आप बाहर की सारी जो वायु है उसको आप देवताओं के शरीर के अंदर लय कर दें, कि यहाँ परमात्मा केवल देवताओं की उपाधि के साथ है। फिर वो उस उपाधि को, देवताओं की उपाधि को मन, जो इंद्रियां हैं वो सब मन के अंदर उसका लय हो जाएगा। तो मन आत्मा, और मन आत्मा जो है उसका बुद्धि आत्मा में लय हो जाएगा, तो वो ब्रह्मलोक है। इसलिए इसको ठीक प्रकार से समझने से ये सब हम अनुभव में है। तो जो व्यक्ति क्रम से इस प्रकार का यज्ञ कर रहे हैं वो इस यज्ञ को ज्ञान यज्ञ में बदल दें। तो जो आप आहुति दे रहे हैं उस आहुति का आप लय कर दीजिए कि ये आहुति जो है ये सत्य में असत्य को बाधित कर दिया। ठीक है, बाधा करते 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 आप अंदर सत्य की तरफ जाएं। ठीक है, तो ऐसा करने से भगवान क्या कहते हैं, क्या होता है, सर्वे अपि एते यज्ञ विदाः। तो अभी तक जितने भी बताए हैं ये सब यज्ञ को जानने वाले हैं और सदा ज्ञान यज्ञ में ही यज्ञ किया करते हैं। ठीक है, तो यज्ञ क्षपित कल्मषाः, और इस प्रकार सदा अंतरात्मा में भगवान को होम करते हुए इनके सारे पाप कल्मष जितने भी दोष हैं वो क्षय हो जाते हैं। यज्ञ ही, यज्ञ के द्वारा यथोक्त ही, जो उक्त क्षपितः नाशितः कल्मषः, तो सारा कल्मष जो पाप है वो इन सब का नष्ट हो गया है। तो तेषाम, जिनका येषाम ते यज्ञ क्षपित कल्मषाः। तो इस प्रकार तो तात्पर्य क्या है कि हमें बताया जा रहा है जीवन आपने कैसे जीना है। पहले आपने जीवन बाजार की तरह नहीं जीना, यज्ञ की तरह जीना है। आपका हर कर्म अपने अधिकार के अनुसार, जो आपका स्थान है यज्ञ पुरुष में, वो आप यज्ञ पुरुष की आराधना कर रहे हैं और धीरे धीरे आप उस आराधना को ज्ञान यज्ञ में बदल दीजिए। वो आपको शुद्ध करता जाएगा, अंतःकरण इतना शांत हो जाएगा, आप इतने पीसफुल हो जाएंगे, क्योंकि मन के अंदर कोई भी ये जो भटकाव है कि मैं कंज्यूम करूं, रावण, ये रावण जीतता जाएगा, राम बढ़ते जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे आप अंतरात्मा की तरफ जाएंगे रावण का राम के अंदर होम होता जाएगा। हमारा रावण राम में आहुति दे दिया जाएगा, केवल राम रह जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए बड़ी सावधानी से जो भी कार्य करना है उसके अंदर राम, अंतरात्मा, जगत की आत्मा जो है वही हमारा सेंटर पॉइंट होना चाहिए। हम कर्म कर रहे हैं तो वो आहुति है, और वो आहुति वास्तव में विचार बन जाती है। ठीक है, तो विचारात्मक जो है असत्य को सत्य में बाधित करना, सदा सत्य प्रत्यय में बने रहना, ये हमारा यज्ञ हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए बिना राम के कुछ नहीं करना। जो कुछ भी करना है अंतरात्मा, जगत की आत्मा, उसी के अंदर आहुति हो, सदा राम। ठीक है, स्वाहा। तो इस प्रकार अगर हम करेंगे तो हम बचे रहेंगे। एक व्यक्ति हैं जो सबको ये सिखाते हैं
कि आपको देह से बाहर निकलना है। और हमें लगता है कि जैसे ये तो वेदांत पढ़ा रहे हैं, लेकिन देह से बाहर निकलने का मतलब है कि आप देह की सारी जो आपका कर्तव्य है देह से, देह को यज्ञ साधन बनाओ, ये नहीं वो कह रहे। वो कह रहे हैं कि आप देह से बाहर इमेजिन करो कि आप जैसे देह से अलग हैं, देह में अंदर रहने वाला कुछ है। ये एक कल्पना है, ये एक मैडनेस की तरफ ले जाती है। आप ऐसा सोचने लगते हैं कि मैं तो देह में रह से ऊंचा कोई बड़ी दिव्य चीज हूं। तो इसी प्रकार अगर हम राम जी में स्थित नहीं होंगे तो ऐसी बातें कि देह से बाहर निकलो, वही चीजें हमें फंसा देंगी, एक पागलपन पैदा कर देंगी। इसलिए सदा सुरक्षित रहें। वो कैसे होगा? हे राम जी, आप गुरु जी हैं, रक्षा कीजिए। जो कुछ भी हम सुन रहे हैं आप बताइए कि उसको ठीक प्रकार से कैसे समझना है, क्या करना है। जैसे माता जी बच्चे के मुंह में एक एक चम्मच डाल के उसको समझाती हैं, पालती हैं, वैसे ही राम जी में शरण लेनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।